बड़ाली गांव से। अच्छा, आपका यहाँ आने पर स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आप हमारे पास आए और धन्यवाद तो जी आपका करा गुरु जी महाराज, आपका धन्यवाद करने आ रहे हम। कोई बात है ना, आप करे आपकी वजह से करा। अच्छा ठीक है, हम तो सेवक है। दाने का आशीर्वाद रहेगा आपका, दाने को आपका आशीर्वाद मिलेगा। ठीक, तो हमारे हम तो सेवक है और सेवा कराएंगे। भगवान ना करे कोई आपत्ति आ जा, आधी रात में खड़े पाओगे तेरे साथ। हमने भाई कौन रहा जी, है ना, कोई भगवान भी मिल गया, गुरु भी मिल गया। मजदूर और किसान के साथ रहेंगे पहले जब तक हम जीवांगे। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बहुत बंद क्या बढ़िया, आगे तुम ये बड़ी बात आपके दर्शन करने के लिए क्यों नहीं आवा? ठीक है, कथा दिरात और आपकी तो हमारे तो रिश्ते बेटी भी ब्याह रखी है, तेरी तो ठाट है। मेरा इलाज आपके थ्रू शुरू हुआ है जी, 6 महीने हो गए, मैं बिल्कुल मर रहा था। अब तो मैं यहाँ तक आ गया तो जी सोचते मानो। ठीक है, बहुत आराम है जी, 90% पूरा करावांगे जब तक। अच्छा वाह भाई, शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा हरियाणा किसानों को नया जीवन मिला था। बड़ाली का नहीं, पूरा प्रदेश का पेट भरा जी। पूरा हरियाणा में घुमा, आपके पाइप की लाइन हर गांव में नजर आ रही। दया होगी परमात्मा की, कोई सरकार काम नहीं आई, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। देखा दुनिया में बुरा हाल हो रहा है माँ भाई, युद्ध काम करने का है, और इसके लिए हमेशा हम तत्पर तैयार रहेंगे। क्या बात, बहुत बहुत आपने इतनी बड़ी बात कह दी, मेरा हौसला बढ़ा है। और भी सेवा कराएंगे थारी, जब भी भगवान ना करे कोई दिक्कत ना, खूब आप साथ हो आपके। ठीक है, बटाली वाले हो गए तो मैं सर, ये बटाली उतारी आते हैं, बहुत खुशी हुई। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के धनाना आश्रम में अभी ग्राम पंचायत भैनी सुरजन पहुंची है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्यों को लेकर उन्हें सम्मान भेंट किया है, और अभी संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करके आई है। तो चलते हैं, सीधे बात करते हैं गांव के सरपंच जी से। नमस्कार सर। अच्छा, मेरा नाम अमित है, ग्राम पंचायत भैनी सुरजन। तो अमित जी, क्या कहेंगे, आज संत रामपाल जी महाराज जी के आप दर्शन करके आए? हम तो संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करके बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो महाराज जियों ने हमारे गांव के लिए जितनी मदद की है, उनका बार बार जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। महाराज जियों ने पूरा गांव को, हमारा पूरा गांव पानी से डूबा था, महाराज जियों की मदद से पूरा गांव में गेहूं की बिजाई बहुत अच्छी तरह हुई, फसल भी हमारी खूब निकली महाराज जी की मदद से। जी जी, गांव में क्या क्या मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी गई? महाराज जी द्वारा 23,000 फुट पाइप, 15 मोटर और सोलर पैनल और 3 मकान बनाए गए महाराज जी द्वारा। पानी पीने की व्यवस्था महाराज जी द्वारा कराई गई हमारे गाँव में। अच्छा, तो सर आज गामराम में संत रामपाल जी महाराज को लेकर क्या जन भावनाएं हैं? देखो जी, ये तो भगवान है, इनके आशीर्वाद से आज हमारा पूरा गांव बचा है। तो पूरा गांव आज हमारे महाराज जियों के सम्मान में आया है। ये देखो हमारा पूरा गांव आया हुआ है, तो आज महाराज जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे महाराज जी को। तो सर, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ समय में सभी गांव में मदद दी है, तो उस मदद के बाद आज खेती की बात करें तो कैसी खेती हुई है? देखो जी, पहले से भी बहुत ही अच्छी खेती निकली हमारी। तो ये सब हमारे महाराज जी गुरुदेव के द्वारा हो पाया है, नहीं तो फसल का तो नाम ही नहीं था हमारे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आप दर्शन करके आए हो, क्या क्या बातचीत हुई? महाराज जी के दर्शन करने के बाद ही कि हम महाराज जी आपने बहुत कृपा के, हमेशा हमारे ऊपर यही कृपा बनाए रखी, महाराज जी द्वारा आशीर्वाद दिया गया।
सर इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी जो ग्राम पंचायतें आती है उनसे भी निवेदन करते हैं कि नशा मुक्त गांव बनाओ, दहेज मुक्त विवाह करो, तो इसमें आपकी ग्राम पंचायत का कितना सहयोग रहेगा? हमारा तो पूरा सहयोग है जी। पहले ही हमारा पूरा गांव नशा मुक्त है, दहेज मुक्त भी हम कोशिश कर रहे हैं और महाराज जी के आशीर्वाद से तकरीबन पूरा हो जाएगा हमारा दहेज मुक्त भी पूरा। सर क्या कुछ कहेंगे, आप दर्शन करके आए हो? अभी हम गुरु महाराज जी से मिल के आए हैं। गांव भैनी सुरजन की तरफ से पगड़ी से सम्मानित किया गुरु जी का। उनसे मुलाकात करके बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, किसी भी तरह की गांव पर कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, चाहे वो किसान है, गरीब मजदूर है। आज उनसे काफी बातचीत हुई है। जो हमारे गाँव में जल भराव था वो अगर ज्यादा बड़ी बात नहीं कहें तो रोहतक जिले में सबसे ज्यादा पानी था, जो संत गुरु रामपाल जी महाराज की वजह से वो उतर पाया। और आज जो घर में गेहूं का दाना है वो संत रामपाल महाराज की वजह से, उसके लिए गांव की तरफ से हमने उनका धन्यवाद किया और आशीर्वाद लिया है। और इसके अलावा मैं बताऊं, मेरा खुद का इलाज, मैं 24 खाप का प्रवक्ता भी हूं, पत्रकार भी हूं और गांव की तरफ से भी आज आया हूं। मेरा खुद का इलाज पिछले 6 महीने से संत रामपाल महाराज की तरफ से हिसार में चलाया हुआ है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो गांव में मदद की है। उसके अलावा मेरा व्यक्तिगत भी यहाँ से चलाया हुआ है। हम तो बहुत ही आभारी हैं। आज भी गुरुजी ने कहा है कि मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, किसी भी तरह की दिक्कत आपके ऊपर, आपके गांव के ऊपर नहीं आने दूंगा। जी जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम और उनकी बाढ़ सहायता अभियान को लेकर सबसे पहले महम 24 खाप द्वारा ही सम्मान दिया गया था, उसके बाद लगातार अन्य खापों ने, गांवों ने सम्मान दिया है। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों को किस तरह से पहचाना और आपने गहराई से उन चीजों को देखा है? देखिए, संत रामपाल महाराज के गुरु हर रोज हमारे महम हल्के में आते थे सामान लेकर के, मोटर और पाइप। तो हमने काफी दिन तक देखा कि ये तो ऐसे समय में मदद कर रहे हैं, क्यों ना इनको सम्मानित कर दें। लेकिन अनुयायियों ने कहा कि नहीं, हम अहंकारवादी नहीं हैं और सम्मानित होंगे तो गुरुजी होंगे, हम नहीं होंगे। उसके बाद मैंने अपनी खाप से विचार विमर्श किया और हमारे अनुयायी हैं राम अवतार जी, उनसे बात करके हमने 24 के चबूतरे पर पहला 12 अक्टूबर को सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसके बाद पूरे हरियाणा में सम्मान समारोह आयोजित हुए। और इस तरह का होना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसे समय में जब सरकार फेल हो चुकी थी, सरकार हाथ खड़े कर चुकी थी, संत रामपाल जी महाराज ने जो पानी निकलवाया, पहले सुनते थे कि कोई संत महात्मा पानी पी गया। इसी तरह रामपाल महाराज जी अगर आज ये कहें कि पानी पी गए, वास्तव में पानी पी गए, वो पानी नहरों में डलता दिखाई दिया, लेकिन वो गया कहीं इसका आज तक किसी को पता नहीं चला। अच्छा, यानी हम यूं कहे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पाइप मोटर दिया, लेकिन अपने आशीर्वाद से भी पानी सुखाया है। जी, सारा आशीर्वाद से ही पानी निकला है, नहीं तो एक नहर टूट गई, एक रजबाया टूट गया, इस तरह गांव आगे से आगे डूब रहे थे। ये आशीर्वाद ही रहा है। और अब भी वो पानी की समस्या तो देखो आप बहुत बड़ी थी, वहां तो मदद करी संत गुरु रामपाल महाराज जी ने। अभी मौसम हर रोज खराब रहता था, लामणी का समय था, संत रामपाल महाराज जी जेल से बाहर आए और उस दिन के बाद किसानों की पर इतनी मेहरबानी हुई कि वो बारिश भी नहीं हो पाई और गेहूं का दाना दाना किसान के घर में और मंडियों में पहुंचा है। सर क्या कुछ कहेंगे? सर देखो जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, जो रामपाल महाराज ने जो काम किया है वो तो अगर भगवान भी आओ वो भी नहीं कर सकते, जो रामपाल भगवान मुसीबत में जो मदद करे वो भगवान, वही भगवान होता है। रामपाल महाराज ने बहुत अच्छा काम किया है। हम तो ये कहते हैं कि ऐसे ही करता रहे हमारे गांव के लिए। जय बंदी छोड़। किसानों को नया जीवन दान दिया और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, कपड़ा और इसके लिए बहुत ही बढ़िया स्कीम चलाई। और गांव में जैसे मान ले जो ऐसा परिवार थे, उनके जैसे मकान बनाने की प्रक्रिया हो, से उनको खाद्य सामग्री की सब पूर्ति पूरी हुई। और देखो, जनमानस जिसने एक बार ये बोल दिया, दरखास्त लगा दी, अर्जी लगा दी, गुरुजी मेरे को ये समस्या है, तो उसकी समस्या को 24 घंटे के अंदर सोल्व कर दिया, हल कर दिया उसका। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आप युवा हो और गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान भी करने आए हो। संत रामपाल जी महाराज जी देश से, समाज से, लोगों से नशा छोड़ने की अपील करते हैं, तो आप जैसे युवाओं का क्या सहयोग रहेगा?
बहुत बड़ा सहयोग रहेगा जी। जो महाराज जियों ने नशा मुक्ति अभियान चलाया, हर गांव गली मोहल्ले में इस चीज की चर्चा भी हो रही है। और बहुत सारे, मैं अपने छोटे से गांव से बताता हूं कि बहुत सारे लोगों के विचार बदले। जो जल भराव में महाराज जियों ने हमारी मदद की है, उसके कारण बहुत से विचार बदले हैं। कुर्तियों को हमने दूर करने की पूरी कोशिश की है। और बहुत ही अच्छा काम संत रामपाल महाराज जी ने गांव भैणी सुरजन के लिए नहीं बल्कि पूरे देश और प्रदेश के लिए किया है। जब जो जिसको रंग रूप चेहरा नहीं जानते थे, उस भगवान ने ही अनाज के दाने छीन लिए। तो जिसको हम सामने था, जिसकी पहचान हमारे को नहीं थी, आज उन्हीं गुरुजियों ने हमारे गांव देश प्रदेश को बचाया। उसके लिए हम बार बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या आप मानते हो संत रामपाल जी महाराज ये बुराइयों से मुक्त करके लोगों को और देश को चरित्रवान बनाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया जी आपने। जो गुरुजियों के शब्द हैं, गुरुजियों के शब्द वाणी को सुनकर हमने जो ग्रहण की हैं बातें, उनको हम पूरे समाज में बताते हैं। और मेरी तो खास बात है, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ जिस बैठक में बैठते हैं, वहाँ पर ये बातें जरूर बताई जाती हैं कि भी मुसीबत के समय में गुरुजियों ने क्या किया, बुरे कामों के प्रति गुरुजी क्या विचार दे रहे हैं, मकान बनवाने की पूरी नीति कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा प्रचार हम अच्छे विचारों का गुरुजियों का हर समाज, हर वर्ग, हर जाति विशेष। तो दर्शकों, ये थी भैणी सुरजन गांव की सरदारी और पंचायत जो संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करके बहुत प्रफुल्लित महसूस हो रही है। और संत रामपाल जी महाराज जी का देश से और समाज से बुराइयों को दूर करने की जो मुहिम है, जनहित के जो कार्य है, उनको देखकर उन्होंने अभी सम्मान भी भेंट किया है। और संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम भी किया है कि ऐसे संत जिन्होंने जेल में रहते हुए ऐसे महान काम कर दिए जो कोई न कर सका न कर पाएगा। और अब संत रामपाल जी महाराज देश की भलाई के कार्य निरंतर लगातार कर रहे हैं, जिससे किसान, मजदूर और पूरे देश और समाज का भला लगातार हो रहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।